आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। तेलंगाना के मंगोड़ असेंबली हल्के में कांग्रेस के एक दफ्तर को आग लगा दी गई। तेलंगाना के मंगोड़ असेंबली हल्के के चंडूर गांव में बास नामालूम अफराद ने कांग्रेस के दफ्तर को आग लगा दी। इस वाक़े में इंतखाबी तशहीर के लिए रखा गया सामान बशमूल पोस्टर्स, बैनर्स, खंडवे और दीगर सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गए। पीर की रात पेश आए इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। कांग्रेस की जानिब से इस हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए हाल ही में इस दफ्तर का इफ्तिताह किया गया था। इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कांग्रेस के मुकामी लीडरों और कारकुनों ने ऑफिस के सामने एहतजाज किया और इस वाक़े की शिकायत पुलिस से की, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों ने इस वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का पुलिस से मुतालबा किया। तेलंगाना की ये 23 महीने की बच्ची गैर मामूली ज़हीन है। तेलंगाना में 23 महीने की छोटी बच्ची ने गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। हनमकुंडा जिले के उप्पल गांव से ताल्लुक़ रखने वाली ये छोटी बच्ची मुख्तलिफ गाने गाकर पहेलियां हल करते हुए सबको हैरान कर रही है। तफसीलात के मुताबिक 23 महीने की श्रेयान्वी कृष्णा के वालिद साई राम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो हैदराबाद में रहते हैं। श्रेयान्वी कृष्णा ने 23 महीने की उम्र में बावखार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 गोल्ड मेडल जीता। तेलुगु गाने, नज़में, श्लोक पढ़ना, पहेलियां करना, आलमी अजायबात के नाम बताना, तेलुगु अंग्रेजी नज़में, अंग्रेजी अल्फाज में हरूफ तहज्जी, किताबों के नाम कहना, मुजाहिदीन आज़ादी के नामों की शनाख्त, गुमशुदा लीडर की शनाख्त, इंसानी जिस्म के 16 हिस्सों के नाम बताना, इस तरह गैर मामूली याददाश्त और जहानत का मुजाहरा करते हुए उसने रिकॉर्ड बनाया है। श्रेयान्वी कृष्णा की वीडियोस इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की वेबसाइट पर अगस्त में भेजी गई थी, जब बच्ची 23 महीने की थी। वहां से मुंतज़िमीन ने फ़ोन किया और जूम वीडियो के जरिए बच्ची के टैलेंट को जांचा। इसके बाद बच्ची का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करने का ऐलान करते हुए मुंतज़िमीन ने इसके लिए एक गोल्ड मेडल डाक के जरिए भेजा था। चलती बस का टायर निकल गया, 40 मुसाफिरीन बाल बाल बच गए। आरटीसी बस में सवार मुसाफिरीन उस वक्त करिश्माती तौर पर महफूज रह गए जब चलती बस का टायर निकल गया। यह वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के जिले मगरबी गोदावरी में पेश आया। बस में उस वक्त 40 मुसाफिरीन सवार थे जो बाल बाल बच गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक नरसापुर डिपो की बस एल्लूर की सिमत जा रही थी कि नेशनल हाईवे पर अचानक बस का पिछला टायर निकल गया। ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी रोक दी। टायर निकलते ही मुसाफिरीन खौफजदा हो गए थे। बादशाह उन्हें दूसरी गाड़ी में वहां से भिजवा दिया गया। तेलंगाना सीआईडी डायरेक्टर जनरल की गाड़ी को हादसा, बीवी हलाक, पुलिस ओहदेदार जख्मी। तेलंगाना क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी के डायरेक्टर जनरल गोविंद सिंह की अहलिया की मौत हो गई, जबकि गोविंद सिंह समेत 3 दिगर अफराद पीर को राजस्थान के जैसलमेर में एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए। सीआईडी के सीनियर ओहदेदार अपनी बीवी शीला और 2 दिगर के साथ रात तकरीबन 2:25 पर तनूत माता मंदिर का दौरा करने के बाद रामगढ़ जा रहे थे कि तानूत माता मंदिर और रामगढ़ के दरमियान सड़क पर गाड़ी उलट गई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के अमले ने जख्मियों को रामगढ़ के करीबी कम्युनिटी हेल्थ केयर सीएचसी में मुंतकिल किया। डॉक्टर ने गोविंद सिंह की बीवी को मुर्दा करार दिया, जबकि गोविंद सिंह जख्मी हुए हैं, लेकिन उनकी सेहत मुस्तहकम बताई जाती है। डीजी सीआईडी की सेहत की हालत मुस्तहकम है, जबकि उनका ड्राइवर विजेंदर भी एक और शख्स के साथ इस हादसे में जख्मी हुआ है। कार में कुल 4 अफराद सवार थे। गाड़ी को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। तेलंगाना बीजेपी का मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह ने बीजेपी तादेबी कमेटी को नोटिस का दे दिया है जवाब। तेलंगाना बीजेपी का मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह ने बीजेपी डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से दिए गए नोटिस का जवाब दिया। राजा सिंह ने तादेबी कमेटी को दिए गए जवाब में कहा है कि एक बीजेपी कारकुन की हैसियत से वो पार्टी के उसूलों की पाबंदी करेगा। उसने कहा कि वो कभी भी पार्टी के उसूलों की खिलाफवर्जी नहीं की, किसी मजहब की तौहीन नहीं की। टीआरएस और एमआईएम ने मुनव्वर फारूकी के शो के दौरान जारी करदा वीडियो पर उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। वो सिर्फ मुनव्वर फारूकी की नकल किया था, उन्होंने किसी मजहब या शख्स की तजलील के लिए तबसरा नहीं किया। खत में राजा सिंह ने कहा कि वो टीआरएस और एमआईएम के मजालिम के खिलाफ अनथक जिद्दोजहद कर रहा है। मुनव्वर फारूकी शो के दिन उसके साथ 500 बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था। पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी को लिखे गए खत में उसने कहा कि वो पार्टी के किसी उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं की है। उसने पार्टी की तादेबी कमेटी से दरख्वास्त की है कि उसे पार्टी और मुल्क की खिदमत करने का मौका फराहम करने बीजेपी में बरकरार रखा जाए। वाज़ेह है कि राजा सिंह फिलहाल चल्लापल्ली जेल में बंद हैं। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने हैदराबाद से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली शराब घोटाले की तहकीकात को सीबीआई ने तेज कर दिया है
घोटाले के सिलसिले में आज एक और शख्स को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। बोनपल्ली अभिषेक राव को हैदराबाद से सीबीआई ने गिरफ्तार किया। उसके पास से कई अहम दस्तावेजात जब्त कर लिए गए। हैदराबाद से पहली गिरफ्तारी के साथ ही केस ने अहम मोड़ लिया है। सीबीआई पहले ही दिल्ली से विजय नायर को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली शराब घोटाले में बेकायदगियों और रिश्वत के इल्जामात के पेश नजर सीबीआई और ईडी के अफसरान पहले ही हैदराबाद में कई धावे कर चुके हैं। बताया जाता है कि अभिषेक राव, जिसे सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, वो एक ब्यूटी पार्लर और रॉबिन डिस्टिलरीज के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा है। सीबीआई ने पता चलाया है कि ब्यूटी पार्लर में डिस्टिलरीज कायम की गई थी और चल रही थी। तहकीकात में पता चला है कि वो हैदराबाद के मशहूर शराब फरोश रामचंद्रन पल्टी के साथ कारोबार कर रहा था। सीबीआई ने पता चलाया है कि अभिषेक राव 9 कंपनियों में डायरेक्टर है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, बीजेपी और जनसेना में इत्तेहाद का इम्कान। पड़ोसी आंध्र प्रदेश में बीजेपी को तेलुगु देशम की शक्ल में ताकतवर हलीफ और जनसेना पार्टी की शक्ल में आवाम पर असरअंदाज हलीफ मिल चुकी है। आइंदा इलेक्शन में तेलुगु देशम ने आंध्र प्रदेश में बीजेपी और जनसेना के साथ इत्तेहाद में मुकाबला का फैसला किया है। तेलुगु देशम और दीगर सियासी जमातें सीटों की तकसीम पर भी आमादा हो चुकी हैं। बताया जाता है कि जनसेना और तेलुगु देशम को बीजेपी से खरीब करने और इत्तेहाद पर आमादा करने में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का अहम किरदार है। तेलुगु देशम आइंदा इंतखाबात में बीजेपी के लिए 12 लोकसभा और 15 असेंबली सीटें छोड़ने का फैसला किया है, जबकि जनसेना के लिए 25 असेंबली सीटें छोड़ने की बात की जा रही है। अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू के अलावा पवन कल्याण के इत्तेहाद से आंध्र प्रदेश में वाईएसआर-सीपी हुकूमत को इख्तियार से बेदखल करने की हिकमत अमली बनाई है। कहा जा रहा है कि वजीर आजम तबादला ख्याल कर चुके हैं और वाईएसआर-सीपी के एनडीए में शमूलियत के कोई आसार बाकी नहीं है। इसीलिए बीजेपी तेलुगु देशम और जनसेना की मदद के साथ वाईएसआर-सीपी को इख्तियार से बेदखल करने और एनडीए की ताकत में इजाफे की हिकमत अमली तैयार की है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.